क्या आज लोग भगवान को मानते हैं? क्या आज के बच्चे भगवान को पूजते हैं? पूजते हैं कब? जब कोई आफत विपत पड़ जाते हैं तब। जब कोई लड़का का एग्ज़ाम रहता है तो एग्ज़ाम देने से पहले देखना बहुत बड़ा बड़ा टिकाव का लगा के जाता है कि भगवान पास करा दीजिएगा। खैर, लेकिन आजकल के बच्चों में बहुत कम देखने की ये स्थिति मिलता है, ठीक ना। लेकिन हम लोगों ने वेद से बहुत कुछ जाना, वेद से बहुत कुछ सीखा। वैदिक साहित्य को हम लोगों ने आखिर में वेद से वैदिक साहित्य कैसे बना, उन सब चीज़ों पे मैंने चर्चा कर दिया है। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए, सुनने के लिए आप लोग जो भी साथी भाई बहन अब तक AK सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी चीज़ों का जानकारी लीजिए। और हिंदू धर्म वाले जितने भी भाई हैं, साथी हैं या किसी अन्य के हैं, तो मैं ज़रा कुछ ऐसे शब्द बोलता हूँ, उनसे आप लोग ज़रा कुछ गलत नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हमको समझाने के लिए कहना पड़ता है। मैं किसी के प्रति भड़काता तो नहीं हूँ, जो भी कहना रहता मैं खुद अपने धर्म के ऊपर कह देता हूँ, क्योंकि मेरे धर्म के लोग जल्दी बुरा नहीं मानते हैं, अदर धर्म वाले बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। खैर, उतना दूर हम लोगों को अब नहीं पहुंचना है और अब हम लोगों को चर्चा करना सीधा अपने टॉपिक पे। और टॉपिक हम लोगों का जो है, वैदिक साहित्य को हम लोगों ने भली भांति समझा और वैदिक साहित्य का सब्जेक्टिव जितना चीज़ था वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और वहीं से उभर के सामने आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसे हम लोग आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल विलंब न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जो काल थे, जो समय थे, वह किस युग से जुड़ा था? सतयुग, कलयुग, ब्राह्मण युग, त्रेता युग, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एगो चुनना है। तो जिनको पता है ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को, युग को किस समय में देखा गया था, किस समय से जोड़ा गया था। तो चलिए इसका आंसर जानिए। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से, किस काल खंडों से जुड़ा हुआ था? तो वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जाने माने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगभग इस चैप्टर के दौरान हम लोग लगभग 20 बार तो जरूर इनका उच्चारण किए होंगे। गायत्री मंत्र से क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो ऐसे बहुत से आप पुस्तक निकल गए, ठीक ना, उसमें मिल जाएगा, लेकिन इनका जो सर्वप्रथम पुस्तक है जिनमें इनका उल्लेख हुआ, तो वह पुस्तक कौन सा है? ऋग्वैदिक पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है? तो ऋग्वैदिक पुस्तक है। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिए, हम दोहरा रहे हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह ऋग्वेद से ही मिलता है और ऋग्वेद के 3य मंडल में इनका उल्लेख है और इनके रचयिता विश्वामित्र हैं और यह मंत्र जो है सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ये सब चीज़ तो हम बता दिए हैं। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो वह विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। क्योंकि भारत की भूमि जो है, भारत ये जो देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये पंडितों का देश है, ये भगवानों का देश है। लेकिन हम लोग अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को काफ़ी पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन उसे पीछे नहीं छोड़ना है। हमें अब उन पे काम करना चाहिए, हमें धर्म को अपनाना चाहिए, हमें धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो इन सब को जानने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना होगा और चैनल से जुड़िए और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट टॉपिक के बारे में आप लोग जानिए, जिससे जीवन जीने में सार्थक हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुराणों से है और कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या 18 है, जो कि पूरा मैं डिफिनेशन के साथ आप लोगों को बता दिया हूँ।
अगला देखते हैं हम लोग, महाभारत मूलतः किस रूप में पाया जाता है। इतना बड़ा युद्ध जो हुआ था महाभारत का युद्ध, वह मूलतः कहाँ पाया जाता है, हम लोग उसे किस रूप में पाते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है जय संहिता के रूप में हम लोग देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? जय संहिता के रूप में देखते हैं। और अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का बखान यदि करें तो शब्द में कमी आ जाएगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ बताते बताते शब्दों में कमी आ जाएगी, लेकिन इनका बखान नहीं हो पाएगा। सत्यमेव जयते आप लोग देखते होंगे थाने में, स्कूलों में, कोर्ट कचहरी में कि सत्यमेव जयते का एक बहुत बड़ा ये बना के रखा जाता है कि जहाँ बैठते हैं उसके ऊपर में टांगा जाता है, महापुरुषों के नामों के नीचे लगाया जाता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अधिकतर हम लोग यदि स्कूल जाएं, कॉलेज हो या किसी अन्य स्थान पे देखें तो सत्यमेव जयते का जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस जीवन में। और सत्यमेव जयते को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है उसका जीवन बहुत ही सार्थक हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि सत्यमेव जयते का क्वेश्चन क्या है। तो यह पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते का भी यदि उदय हुआ है तो इन वेदों से हुआ है, इन कर्मकांडों से हुआ है। सत्यमेव यदि आज हम लोग सुनने को मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? तो इन वेदों से ही मिल रहा है, इन धार्मिक ग्रंथ से ही मिल रहा है, इन महाभारत से मिल रहा है, इन रामायण से मिल रहा है और इन पुराणों से मिल रहा है, इन धार्मिक ग्रंथों से मिल रहा है। सत्यमेव जयते। देखिए हम लोगों का जीवन के एक एक कदम पे धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और जो भी साथी नए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार झारखंड।